मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय वक्तागण, सभागार को नमन करते हुए, जैसे परंपरा हमें बताती है कि सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति, वैसे केशव को नमन करके सारे सभागार को नमन करने की परंपरा मैं सोच रहा हूँ। आदरणीय दयानिधि दादा को प्रणाम करते हुए इस पूरे सभागार को मैं अभिवादन करता हूँ। भाषण नहीं दूंगा, इसका कारण है कि जो विस्तृत शोधालेख मैंने लिखा है उसके कुछ सूत्र विचारार्थ इस सभा के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यह समझाया गया है, भगवद गीता जी में समझाया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्ति की दिशाओं को समझाते हुए ये हमें समझाया गया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक युग की अपनी अवधारणाएं होती है, अपनी प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है, और आने वाला हर युग अपने ढंग से, अपनी शैली में, अपनी विचारधारा के साथ, अपने पर्यावरण को तौलकर उन अवधारणाओं का पुनराविष्कार करने का प्रयत्न करता है। ज्ञान की परंपरा में इस प्रकार की प्रक्रिया अखंड रूप से जारी है। आदरणीय दीदी ने अपने तुलसीदास जी विषय शोध प्रपत्र के माध्यम से जो बात की, राम राज्य के स्थापित होने की, तो इस राम राज्य के स्थापित होने का प्रतिफल राम प्रताप विषमता खोई इस सूत्र के साथ जाता है। तुलसीदास जी ने चिंतन और अभिव्यक्ति विषय अवधारणाओं के साथ आत्म, विश्व और विश्वंभर विषयक मान्यताओं को नए सिरे से प्रस्तुति दी है, इनकी बुद्धिसम्मत व्याख्या प्रस्तुत की है। अपने युगबोध के अनुसार परंपरा को परिवर्तित, परिमार्जित और परिशुद्ध करके उसे एक मूल्यवान तात्या के रूप में आने वाले युग के लिए चिंतनार्थ सौंपा। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की बहुत सशक्त समन्वयकारी प्रतिभा का नाम है। सारे विभेदों को नष्ट करते हुए उन्होंने समता के ध्वज को गगनगामी बनाया है। रामचरितमानस मानव के अनुशासनबद्ध जीवन की एक दिव्य संहिता है। देश, काल, भूमि और भाषाओं की इयत्ताओं को लांघकर इस ग्रंथ ने एक नया अध्याय जोड़ा है मनुष्य के चिंतन के लिए। और रामचरितमानस ग्रंथ में आद्योपांत एक समन्वय की रसधारा प्रवाहित होते हुए हम देखते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत विनम्रता के साथ ये बात कही है कि विविध संदर्भ बिंदुओं से ऋण मैंने लिया है, लेकिन अपनी युगसम्मत प्रतिभा के बल पर उन्होंने इन तमाम कक्षाओं को उत्क्रांत किया है। उन्होंने अतीत से सार ग्रहण किया है और भविष्य के लिए उसे रसग्राही बनाया है। पुरातन मान्यताओं के गढ़ को ध्वस्त किया है, नई मान्यताओं की स्थापना की, और ऐसी मान्यताएं जो न केवल उनके अपने समय के लिए अपितु आज भी नई अभिव्यक्ति और नई अवस्थितियों का दर्शन कराने वाली हैं। राम की कहानी और राम की कथा का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, संदेह मोह भ्रम हरणी। संदेह भी टूटे, मोह भी टल जाए और भ्रम नष्ट हो। संदेह जाता है चित्त में, मन में उपजता है मोह और बुद्धि में उपजता है भ्रम। इनको हटाकर राम जी का राजा बनना तुलसीदास जी के लिए इस धरती की अद्भुत घटना है। अवगुणों की मीमांसा करते हुए तुलसीदास जी ने काम, क्रोध और लोभ के गुलाम निरर्थक षड्यंत्रकारी जनों के साथ साथ
धर्म की गलत ध्वजा फहराने वाले नब्बी जनों को भी फटकाराते। जब हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब लगता है कि राम कथा मंडप के महाद्वार पर बंधनवार के समान लहराता राम जी के प्रताप से विषमता खोने का ये रहस्य उद्घाटन बालकांड में ही तुलसीदास जी ने कर दिया है। विषमता के कारण तो युक्तिहीन भय जाता है, अनावश्यक चिंता होती है, अनर्गल क्रोध होता है, दिशाहीन विद्रोह जन्म लेता है। इस विषम और विषमता भरी स्थिति के कारण व्यक्ति ईश्वर और प्रकृति से विच्छिन्न हो जाता है, अपने अंतःकरण और आत्म तत्व से परांगमुख हो जाता है। राम राज्य की स्थापना का अर्थ सर्वतोमुखी सम्मुखता और समाहार की युक्ति को जगाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम प्रताप विषमता खोई, ये प्रक्रिया भी है और प्रतिफल भी है, प्रोसेस भी है और रिजल्ट भी है। प्रक्रिया है राम प्रताप और प्रतिफल है विषमता का खोना। समानता स्थापित करने की चिंता या प्रयत्न नहीं, लेकिन विषमता खोने के प्रति के चिंतन की प्रतिबद्धता है। एक बार अंधकार टले, तमस हटे, अज्ञान तिरोहित हो, नकारात्मकता का गढ़ टूट जाए, अहंकार का किला ध्वस्त हो, फिर प्रकाश फैलेगा, उजास जागेगा, ज्ञान प्रकट होगा, सकारात्मकता प्रवर्धमान होगी, विनय विकसित होगा। राम प्रताप की यही लक्ष्य सिद्धि है, यह गंतव्य है और हाँ, यह प्राप्तव्य भी है। विश्व की पूरी व्यवस्था में आकार, वृद्धि और गुण जो है, इसमें विविधता तो इसका स्वभाव है। जड़ चेतन की हर इकाई के भीतर सर्वव्यापी अंतरात्मा का निवास है। ये दर्शन हमारी विचार परंपरा के ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोगों को हो गया है। भारतीय चिंतन में कुछ शुभ नहीं है और कुछ अशुभ नहीं है। यही कारण है कि अशुभ का संहार नहीं, अशुभ का संस्कार, अशुभ को, असत को, तमस को छेद कर उन्मूलन करके काम नहीं चलेगा। उसे परिवर्तित करना होगा शुभ में, सद में, ज्योति तत्व में। और इसलिए ये विचार हमारे सामने जो आया, तो अहल्या को शिलाखंड या राक्षसी के रूप में नहीं माना गया। राम जी की अंतर्वेदिनी दृष्टि का प्रताप ये है कि गौतम तीय शाप बस ऐसा लिखते हैं, पाप बस ऐसा नहीं लिखते। सावित्री के 4 रूप हैं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती और तुरिया। रामायण में क्रमशः अहल्या, सीता, अनसुया और त्रिजटा के रूप में आते हैं। अरण्यकांड का मंगलाचरण शिव जी की वंदना से संबद्ध है और जिन गुण विशेषणों के साथ ये वंदना की गई है वह राम जी के साथ भी संबद्ध है। हमारे चिंतन का जब हम विचार करते हैं तब इसका मूल स्रोत, इसका आदि संदर्भ हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। हमारा चिंतन रित आश्रित है, जो परस्पर विरोधी, विलोम, विपरीत, भासमान युग्मों में सामंजस्य की प्रतिष्ठा करता है। मनुष्य को निरामय जीवन जीना है तो अपनी जीवन शैली को विश्वव्यापी और ऋत के मांगलिक छंद के अनुसार कदम चलाना होगा। ये जो ऋत की चर्चा है, इसका विचार हम लोगों को करना है। अक्षर तत्व की उपलब्धि 2 तत्वों के रूप में होती है, सत्य और ऋत। सत्य का रूप स्थिर है, अविचल है, ध्रुव है, तो ऋत का रूप देश काल परिस्थिति के अनुसार चल, प्रवाही, संचरणशील। इस विचार को ध्यान में रखकर जब हम अपने चिंतन की मुद्रा का एक नया आलेख लिखना चाहते हैं, तब हमारे लिए एक विचार का सूत्र श्रद्धेय डॉक्टर विद्याधिवर जी ने प्रस्तुत किया है। चलना और साथ में चलना जरूरी है। बिना साथ ले चलने का भाव लेकर जो चलना होता है वह धर्म नहीं है। धर्म समझने के लिए एक उच्च स्तर का विवेक और द्वैत की पहचान जरूरी है। उस
विवेक का अर्थ है एक दर्द की पहचान, सत्य की पहचान, और यही विवेक है। दरअसल ये चिंतन ऊर्ध्वमूल अधोशाखा इस प्रकार का चिंतन है, इसका ऊर्ध्व है परमेव मन और उसकी आदिमा, और अधोमुख है पाताल के अंतिम अतल बिंदु तक फैला हुआ। ब्रह्म सूत्र का जो आरंभिक सूत्र है तत्व समन्वयार्थ, इसका भी यही अर्थ है। तुलसीदास जी व्यष्टि, समष्टि और प्रकृति का विचार करते हैं, व्यक्ति, समाज और पर्यावरण की सुधि लेते हैं। युग की भाषा बोलने वाला व्यक्ति पुरातन से संपत्ति लेता है और भविष्य के लिए उसे अनुकूल और उपयुक्त बनाकर प्रस्तुत करता है। तुलसीदास जी ने अतीत के समुद्र फलों को चख कर भविष्य के लिए बीज वपन किया है। ऐसा व्यक्ति युग प्रवर्तक कहलाता है। उनके अध्यावत होने का प्रमुख कारण उनका निर्भय मन है। एक ऐसा मन जो प्राप्त परिस्थिति का सर्वांगीण विचार करता है, समाज के लिए एक निरामय अस्तित्व के लिए एक सर्वमान्य ऐसा मानचित्र प्रस्तुत करता है। तुलसीदास जी के चिंतन की विशेषता है अभिव्यक्ति की तमाम सरणियों में अस्तित्व में एकत्व को, समानता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास। चराचर प्रत्येक वस्तु तत्व में, अंश में, स्पंदन या निस्पंदावस्था में भी समता के ब्रह्मबोध की प्रतिष्ठापना का आग्रही स्वर, और यही हमारी सांस्कृतिक विचारधारा का संचित है। इसी कारण हमारे चिंतन में सत्य का प्रकटीकरण, वाणी का ऐश्वर्य, अभिव्यक्ति की समग्रता और रचना की परिपूर्णता प्रकट होती है। बहुत बहुत